आपका कॉलेज कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है भाई। मैं फाइनल सेमेस्टर पे है और यूपीएससी भी प्रिपेयर हो रहा है। मैंने भी सुना कि 6 महीने से आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हो। मैं भी यूपीएससी 6 महीने से प्रिपेयर कर रहा मैं हूँ। तो एनसीईआरटी खत्म कर लिया है, पीएसआर ऑप्शन स्टार्ट कर लिया मैंने। और इस बार कट ऑफ भी बहुत कम है, आपने सुना होगा 87 चाहिए सिर्फ 200 में से। हाँ भाई हाँ यार, एजुकेटर को भी जरूरत नहीं है कुछ गाइडेंस के लिए, हम खुद प्रिपेयर हो सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री में वीडियोस भी मिल जाते हैं हमें देखने को। इस बार तो हम निकाल ही लेंगे। ये भाई 200% निकालेंगे हम। तो फिर क्या आप भी ऐसी सोच रखते हैं जैसे ये जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सोच है? बहुत ज़रूरी है कि जब हम प्रिपरेशन की शुरुआत करें तो क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और एक मिथ, परसेप्शन, ओवर कॉन्फिडेंस, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है। किसी भी बड़े डिसीजन को जब हम लेते हैं तो एक रियलिटी चेक भी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जब प्रिपरेशन लेते स्टार्ट ही करते हैं, ये सब ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ होता है, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ होता है कि जब हम प्रिपरेशन शुरुआत करते हैं तो हमारी शुरुआत इसी चीज़ से होती है कि अच्छा टॉपर्स हैं, उन्होंने कितने मार्क्स जो है वो उन्होंने कितने मार्क्स सिक्योर किए। देखा जाए तो जो प्रीलिम्स एस्पेक्ट है, प्रीलिम्स में कितनी कट ऑफ गई है, इन सब चीजों को देखते हैं। जैसे अगर आप 2018 से देखोगे 2022 तक अगर हम जाएं तो वहां पे कट ऑफ आपकी कंटिन्यूस बेसिस पे कम होगी। 2021 की अगर हम बात करें तो वहां पे कट ऑफ जनरली अगर देखा जाए 86, 87, 88 इस टाइप से कट ऑफ जा रही है। 22 में भी फर्दर रिडक्शन के चांसेस हैं। सो ऐसी स्थिति के अंदर जब कट ऑफ आपकी कंटिन्यूस बेसिस में 88 तक जा रही है प्रीलिम्स के अंदर, मेंस में भी अगर देखा जाए तो उसमें इतना डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई नया स्टूडेंट है उसको सिर्फ यही लगेगा कि हाँ कि जो भी उसका स्कोर है वो बहुत इजीली कॉलेज लेवल पे में भी आप 9 पॉइंटर्स हो सकते हैं, आप 80% स्कोर कर सकते हैं, तो आपको लेकर 50% आपको स्कोर करना है मात्र, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। तो रियलिटी चेक प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा जरूरी है। मिथ और परसेप्शन के बेसिस पे हम प्रिपरेशन शुरुआत नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इस बेसिस पे अगर हमने प्रिपरेशन शुरुआत की तो जो एग्जाम की प्लानिंग है उस प्लानिंग तक हम रीच नहीं कर सकते। हम इल्यूजन जो है प्रिपरेशन की, उसी पर ज्यादातर जो समय है उसको बिताने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे जो यूट्यूब वीडियोस हैं उन पर अपने समय को जो है इन्वेस्ट करने का प्रयास करेंगे। तो जब भी हम प्रिपरेशन की शुरुआत करें तो एक जो सबसे जरूरी चीज है, अगर आपके साथ कोई है जिन्होंने इस एग्जाम को प्रिपेयर किया है, जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है या मेंस क्वालिफाई किया है या इंटरव्यू दिया है या सिलेक्टेड है, उनके साथ एक समय आप बिताओ। समय बिताने का मतलब ये है कि उनके साथ समय बिताने का मतलब है कि उनसे समझने की कोशिश करो कि अच्छा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए मुझे क्या जरूरत है, मुझे क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप उस नीड को समझ जाते हो तो आपको पता है कि मुझे अपने नॉलेज को कैसे एनहांस करना है। नॉलेज इन द सेंस कि सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, किस तरीके से आपको अपने ऑप्शनल को चूज करना है। 20 के ऊपर ऑप्शनल्स हैं, कौन सा ऑप्शन लेंगे ठीक होगा। जरूरी नहीं कि आपके लिए एक पर्टिकुलर ऑप्शनल अच्छा हो सकता है कि आप किसी एक ऑप्शनल की बात करें, किसी एक ऑप्शन की बात करें जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, बट शायद आप उसके बारे में अवेयर नहीं है, आप उसके रिसोर्सेज के बारे में अवेयर नहीं है। 500 नंबर का ऑप्शनल होता है तो वो अगर हम चॉइस करते हैं थोड़ा टाइम इन्वेस्ट उसमें करना। फिर दूसरी चीज है कि प्रीलिम्स के लिए हम कैसे अप्रोच करें, तो वहां पे हमें किस तरह की स्ट्रेटजी रखना चाहिए, किस तरह का अप्रोच रखना चाहिए, पीआईक्यूज को कैसे ध्यान में रखना चाहिए, किन किताबों को ध्यान में रखना चाहिए, न्यूज़पेपर एस्पेक्ट को कैसे कवर करना चाहिए, ये चीज हम समझ सके, ये कोई बताएगा, एक नॉलेज जो है वो आपको ट्रांसफर हो, तो ये बहुत जरूरी है। फिर मेंस में भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनको किन किताबों के माध्यम से कवर करना है, क्या सिर्फ किताबों से ही आंसर जितने भी प्रश्न आ रहे हैं हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर बन रहा है स्टैटिक के सब्जेक्ट को पढ़ के कैसे उसको अप्लाई करें, न्यूज़पेपर में डिफरेंट इश्यूज को कैसे कवर करें। तो ये सब बातें तब होंगी जब आप एक सीरियस बेसिस में बैठकर एक मंथन करते हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक पेपर, एक कागज के अंदर आपने जो है कट ऑफ देख लिया, आपने ये देख लिया कि मात्र इतना ही स्कोर करना, और आपने एकदम से मन बना लिया कि जो है मुझे इतना अगर स्कोर करना है तो बहुत आसानी से क्रैक कर सकता हूँ, बहुत आसानी से आगे बढ़ सकता हूँ, मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस परसेप्शन से अगर हमने प्रिपरेशन की तो हो सकता है कि अभी तो बहुत जल्द लेवल पे हमने प्रिपरेशन शुरुआत कर दी बिना प्लानिंग किए हुए, और जो समय है, जो रिक्वायरमेंट है एग्जाम के लेवल पे,
वो शायद मीट ना कर पाए। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप एक सब्जेक्ट उठाते हैं हिस्ट्री। अगर आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट उठाया तो आपको ये प्रयास करेंगे कि चलो एक एंशिएंट इंडिया पढ़ना है। एंशिएंट इंडिया में हो सकता है 5 किताबें पढ़ लें, आप हो सकता है कि मिडिवल इंडिया में 3 किताबें पढ़ लें, हो सकता है मॉडर्न इंडिया पहुंचते आप इतना फोकस नहीं करें। बट जब आप पेपर देखोगे यू विल अंडरस्टैंड अच्छा मॉडर्न इंडिया से काफी अधिक प्रश्न आते हैं। अगर आप ज्योग्राफी करते हो तो आप एनसीईआरटी पे फोकस कर रहे हो, जरूरी भी है। जीसी लॉन्ग जैसी किताब पे फोकस कर रहे हो, जरूरी भी है। लेकिन अगर देखा जाए तो जब जैसे फॉर एग्जांपल नए नए इमर्जिंग कांसेप्ट जो न्यूज़पेपर के अंदर आ रहे हैं उस पर हमारा फोकस नहीं जा रहा है। जो डिफरेंट मैगजीन्स के अंदर चीजें आ रही हैं हम उस पर बहुत फोकस कर रहे हैं। फैक्ट इंफॉर्मेशन जहां जहां से हमें मिल रही है उनको इकट्ठा करने में लगे। तो कभी भी प्रिपरेशन एक स्ट्रेटजी के माध्यम से नहीं होगी, एक प्लान के तरीके से जो है वो नहीं होगी। और ये क्या हुआ कि जब तक हम ये रियलाइज करेंगे कि मेरी जो प्लानिंग है वो प्लानिंग इतनी इफेक्टिव नहीं है, जब हम रियलाइज करेंगे कि जिस तरीके से मेरा जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन एक आउटपुट की तरफ मुझे लेकर नहीं जा रहा है, तब तो शायद काफी डिले हो जाएगा। ये एक साइकिल है। एक साइकिल का मतलब है कि अगर आप प्रीलिम्स के लिए अच्छा नहीं करेंगे तो प्रीलिम्स में रह जाएंगे, मेंस के लिए अच्छा नहीं करेंगे तो मेंस में रह जाएंगे, और अगर पर्सनालिटी एनहांसमेंट और उन चीजों में ध्यान दिए तो इंटरव्यू में रह जाएंगे, और फिर वहीं वो सांप सीढ़ी की तरह जीरो से आपको शुरुआत करनी है। तो हम ऐसा ना करें, इसके लिए जरूरी है कि मंथन करें। ये जो आपने अभी स्टार्टिंग की क्लिप देखी वो सोच को थोड़ा सा अवॉइड करना है, समय देना है। अगर आप बिगिनर हैं तो समय देना है, क्वालिटी एस्पेक्ट, क्वालिटी कंटेंट पर फोकस करना है। कोई भी वीडियो देखते हैं उस वीडियो को सिर्फ एंटरटेनमेंट के बेसिस पे नहीं देखना कि आपको कुछ अच्छा लगता है, आपको नॉलेज का लेवल इस टाइप से है कि आपको चीज अच्छा लग रहा है, आपको अच्छे से प्रश्न आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई चीज आपको अच्छी लगे जरूर से प्रश्न है, सिलेबस को देखो, प्रश्न को देखो, और फिर अपने टाइम को इन्वेस्ट करो। ये बहुत जरूरी है। और जो एक राइट कंटेंट है, रिलेवेंट कंटेंट है, उस कंटेंट को अगर राइट वे में आप पढ़ोगे सक्सेस जरूर से आपको मिलेगी। अदरवाइज कंपटीशन बहुत टफ है और यहाँ पे स्कोप गलती करने का जो है वो नहीं है। आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर से आप लाइव पढ़ सकते हैं। जब आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं unacademy.com में जाके और आप यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके जुड़ सकते हैं। और जब जुड़ेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 महीना, 1 साल, 18 महीना, इस टाइप से, तो सारे टॉप एजुकेटर्स के कोर्सेस एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से अनअकैडमी से जब जुड़ते हैं तो सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस एक्सेस कर सकते हैं। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल एस्पेक्ट, हर चीज जो है आप कर सकते हैं। और जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनके यूट्यूब में भी वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उनको देखो, अपना डिसीजन लो। डिसीजन में डिले नहीं होना चाहिए, एक राइट प्रिपरेशन करना चाहिए। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.